बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी बाण की जय। सर्व सुंदर साधु की वंदो सतगुरु चरण को सुप्रीम परमानंद मंगल श्री देव चंद्र श्री प्राणनाथ मूलपति श्री राज शुभना तेज कुंवर श्यामा मुगल को अपन करो आज कुशल कल करो श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुम से चलत जहाँ मैं आजी परे बागरे की बागरे की होली श्री कान्हा प्यारे की श्री सद्गुरु ब्रह्मांडा प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके दान हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ वेन्द्री चक्र कोटि कोटि अब अपने आप को का उचित कर दीजिए। अपनी सूरत से सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए उनके नूरी चरण कमल प्रेम करते हुए अब अपने आप को स्वरूप को देखिए कि मैं कौन हूँ। इस पिंड और ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग मेरे सतगुरु महाराज मेरे धाम के धनी श्रम पधार कर मुझे पहचान करा रही है कि देख तू अपने निज पर, देख तू अपने स्वरूप। मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये जड़ है तो मैं चेतन हूँ, ये दुर्गंध से युक्त है तो मैं सुगंधी से भरपूर हूँ, दुख सुख का साधन है तो मैं आनंद स्वरूपा हूँ। इसके अंदर मोह अज्ञानता भरी हुई है, लेकिन मेरे अंदर मेरे रोम रोम में वो ज्ञान का प्रकाश, वो इश्क का प्रभाव नित्य निरंतर बहता है। ऐसा सुंदर स्वरूप लगता है, लेकिन मैं भ्रष्टा हूँ। ये धन तो मुझे खेल देखने के लिए मिला जो नित्य निरंतर परिवर्तनशील है। कभी ये छोटा बच्चे के रूप में, आज ये किशोर युवा अवस्था है,
एक दिन ये प्रौढ़ अवस्था में पहुंचकर समाप्त भी हो जाए। मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ। मेरे सदगुरु महाराज जी मेहर करके मेरे अंदर जो अज्ञान क्षीर और नीर एक जगह मिल गए। ऐसे सदगुरु के चरणों में तुम सभी जागृत विज्ञ आत्मा जो इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान है, इतनी जागृत दिव्य आत्माओं को अपने धाम हृदय में लेकर परम धाम के उस आनंद में डुबो रहे। मैं अपने जागने के मूल में श्री गुम्मट जी दरबार को प्रणाम करती हूँ। उन सुंदर 8 बुर्जों की शोभा को देखते हुए जो मेरे परम धाम के 8 सागरों का प्रतीक है। ये द्वार से अंदर प्रवेश करते हुए सुंदर चंदन के झूले पर जो कितना नूर में 12 थंबों से झिलमिला मेरे धाम के दूल्हा अपने वांग में स्वरूप से विराजमान, चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम। इसी के नीचे तरह मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रियतम में विराजमान जो नूरमयी हो चुका है। सब कुछ देख तमाम धन्य मेरे प्राण प्रियतम अब मुझ आत्मा पर अपने प्रेम भरी दृष्टि डालते। मैं उनके चरणों में अपने दोनों हाथों को पकड़कर अपना शीश कमल इन चरणों में समर्पित करती हूँ। सतगुरु महाराज जी पूरा करते हुए निभाते अपने हृदय का प्रेम लुटाते हुए अपने प्रेम भरी दृष्टि जब मुझे आत्मा पर अब मेरे सतगुरु महाराज अपनी मेहर भरी कृपया भरी दृष्टि से मुझे अपने में एकाकार करके इस पिंड और ब्रह्मांड से अलग जो मेरा धाम इन 14 लोग ब्रह्मांड से भरे हैं। इनको पार अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री का धाम
पर देखो शून्य में, इस महाशून्य को मेरे धाम के खुला मेरे सतगुरु महाराज जी अपने नूर में दिव्य प्रकाश से प्रकाशित कर। मेरे प्राण प्रियतम, इस ओर ने निराकार से निकाल कर इस अखंड भूमि में लाए, जहां पर सब कुछ नूर भी है, चेतन भी है। अब मैंने धाम की इस बेहद मंडल से ले जाकर ब्रज और रास की लीलाओं को दिखा, नित्य वैकुंठ को दिखा, मुझे मेरे धाम की शोभा देख, अपने धाम को देख, अपने परातम को देख, कैसे नूर में श्रृंगार से ऊट ऊट कर अपने दोनों से हिल मिलकर अपने जुगल जोड़ी को देख, इतने सुंदर कंचन रंग के झिल मिलाते हुए सिंहासन, कितनी सुंदर कितनी प्यारी जोड़ी नजर आ रही। सुंदर सुंदर इस श्रृंगार से ओत प्रोत अंग अंग में कैसे नूर कैसे प्रकाश, नख से सिख तक अगर देखूं तो मेरे धाम दूल्हा श्रृंगार की शोभा, इनकी सुंदरता शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। मेरी सुंदर श्यामा माता कितने सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित है, रोम रोम में वो उल्लास, वो आनंद झिलमिला। श्यामा माता कितनी सुंदर दुल्हन की भांति नजर आई। हम मेरे धाम के दूल्हा, हम सब आत्माओं को लेकर आज अपने प्यारे प्यारे जो उनके हृदय से प्रकट हो रहे हृदय रूपी पुष्प है, उस फूल बाग से सुंदर रंग में, जहां पर हम सब सखियां मोल मिलावे से होकर अपने रंग महल की पश्चिम दिशा की कह रही सखी रोज रोज तो पूर्व दिशा में चलती थी,
आज हम पश्चिम दिशा से अपने उल्लास में अपने प्राण प्रियतम के साथ अपने रंग महल की उन सुंदर गलियां, उन गलियों से निकलते हुए पश्चिम दिशा में जो 6000 मंदिर आए हैं, उन मंदिरों में आई हुई जो खिड़कियां हैं, झांके हैं, दरवाजे हैं, उनसे हम बाहर करना कुछ सखियां तो आनंद लेने के लिए रंग महल में आए हुए इन झरोकों में ही बैठ जाए, और जो छोटे छोटे फव्वारे आए हैं, उन फव्वारों की हल्की हल्की बूंद के ऊपर सखिया और ज्यादा आनंद में डूबी हुई है। वे दरवाजों से निकलकर परिक्रमा रोष पर आती है। जिस रोज पर खड़े होकर देखा तो कितना सुंदर नजारा, दाएं बाएं देखा तो कितने विशाल विशाल जल कुंड, जो 16 हाथ के जल कुंड आए हैं, कितने प्यारे। तो सुंदर फूल बाग की शोभा शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। कितने रंगों के रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगे पौधे, बड़े बड़े वृक्ष, जिन पर अनंत रंगों की आभा झलक रही। ऊपर ही ऊपर फूल नहीं है, यहाँ पर तो जड़ से लेकर तने से लेकर और फूलेंगे तक बिल्कुल फूल ही फूलों से भरे। मानो अनेक तरह के फूलों ने एक रूप होकर वृक्षों का रूप धारण कर। हम सब सीखे अपने फूल बाग की सुंदरता को देखते देखते यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ के जल के जीव, इस रोज पर खड़े होकर देखती हूँ तो सर्वप्रथम तो मुझे कितना सुंदर अपने रंग में रोज पर आया हुआ उस कठेड़े से दाएं चलती तो सुंदर नृत्यपूर्ण का चेहरा, जिस पर हम तुम्हें प्रेम भरी बात, उस चह बच्चे की सुंदर शोभा, इसके मधुर संगीत की तान को सुन।
अब हे सखी, चलिए फूल बाग में सैर करें, अपने धाम धनी के संग फूल बाग की सुंदर शोभा। साहब के चरणों में मेरा पोते को प्रेम प्रणाम प्रणाम। राज्य महाराज जी के हृदय से निकली हुई वह खुशबू चार अंतःकरणों से, तीन गुणों से और 10 इंद्रियों के माध्यम से जो वह खुशबू बाहर आई, नासिका के माध्यम से जो खुशबू बाहर आ रही है, उस खुशबू को फूल बाग के हम सब सखिया जो राज्य की वृत्तियां हैं, उनको मेरे धाम के धनी फूल बाग की ओर 6000 मंदिरों से निकलते हुए, 3-3 गलियों से निकलते हुए पश्चिम की दिशा में मेरे राज्य महाराज जी 10 दरवाजों के 10 खिड़कियों के माध्यम से ले जा करके फूल बाग की सुंदरता का नजारा, उन खुशबू का नजारा मेरे धाम के धनी हम ब्रह्मात्माओं को दिखा रहे हैं। हे सखियों, उस हृदय की खुशबू को देखो, जो एक उज्ज्वलता का फूल फूल बाग में कैसी खुशबू फैला रहा है। हमारे जो नासिका से निकली हुई खुशबू वो अनंत रंगों से सुसज्जित, हृदय से निकला हुआ वो प्रकाश खुशबू के माध्यम से अनंत रंग दिखा रहा है, अनंत खुशबू दिखा रहा है। अब देखो, एक फूल उज्ज्वलता का, उस उज्ज्वलता के अंदर हर तरह का नीला रंग, पीला रंग, हरा रंग, जैसे कि नग मेरे धाम धनी ने 12 नग दिखाए हैं, ऐसे ही वही प्रतीक उन फूलों के अंदर है। उनको हम लाल पीला हरा भी बोल सकते हैं सखियों, क्योंकि मेरे धाम के धनी अपने हृदय का प्रकाश बाहर जो ला रहे हैं चित्त के द्वारा, वो बाहर शब्दों से उसको लाल पीला हरा शब्दों से बयां कर रहे, कि मेरी सखियां उसको आसानी से समझ सके। मैं फूल बाग की तरफ बढ़ रही हूँ। मेरे धाम के धनी के जो वो लाल रंग का जो फूल है, हरे रंग का जो फूल है, उनमें एक दिल्ली ऐसी झलक रही है कि हम सब ब्रह्मात्माओं को देख करके, नाम धाम के धनी को देख करके उन फूलों ने इतना सुंदर मंडप ऊपर को बनाया, जैसे कि एक गलिया, बहुत सुंदर गलियां मेरे धाम के धनी के चरणों में गलीचा बिछ गया। हम सब सखियां उस पर धनी के पीछे पीछे, और मेरा धाम के धनी उन फूलों के, उन पत्तियों के, उनकी मुस्कुराहट को दिखा रही हैं कि हे सखियों, देखो ये फूल आपको देख करके कितना उमंग से भरा हुआ है, और एक एक पत्तियां कैसे धनी को देख करके मुस्कुरा रही हैं, अलग अलग सुगंधि फैला रही हैं, और तितलियां, भंवरे, जैसे कि उनमें कुछ उछाले लेते हुए, एक हो जाता है कि खरगोश वो भी एक इतना नृत्य कर रहा है, खुदक खुदक करके उमंग से भर भर के, वो अपनी उज्जवलता का, अपनी सुगंधि का अपना एहसास दिखा रहा है। हे सखियों, एक फूल के अंदर जो एक फूल पे नजर गई, तो उसमें से अनंत तिरंगे, अनंत रंग, अनंत खुशबू
वो भी एक के अंदर ही। जो जिस सखियों की नजर एक फूल पर टिक गई, तो उसी फूल ने उस सखी को अनंत रंग दिखाए, अनंत खुशबू, एहसास, महसूस उसके अंदर से ही। जैसे कि फूल के अंदर से एहसास निकल रहा है, वही मेरी सखियों के दिल में भी वो एहसास बाहर को उभर रहा है। उस एहसास के अंदर से वो जो चित्त में जा रहा है, तो मेरी सखियां मेरे धाम के धनी उस एहसास को दिखा रहे हैं। तो उसमें से अनंत जो एहसास वे किरणें तिरंगे निकली, तो वही अंदर के जो अंदर का हृदय है ना, उस एहसास को एक वृत्तिया को वो छू रही है। तो हर सखिया एक फूल के पास में खड़ी हो करके वहीं अपने दिल को ऐसा महसूस कर रही है, मेरे धाम के धनी, मैंने तो ऐसी खुशबू कभी देखी नहीं, कभी ऐसा फूल नजर ही नहीं आया, जो मेरा आज धाम का धनी मुझे इस फूल बाग की जगह ले जा करके और मुझे वो एहसास दिला रहा है। आगे को बढ़ रही हैं सखियां, तो ऐसे वे फूल एक साथ मिल जाते हैं, जैसे कि एक बिल्कुल गलीचा बिछा हुआ है। फिर आगे को निकलती है सखिया, तो पूरा फूल खड़ा होकर के वो ऐसा कर रहा है कि सखियों को रास्ता भी नहीं दे रहा है। सखियों के आगे आगे इतने मोटे मोटे फूल खिल रही है कि मेरे धाम के धनी का वो हृदय, वो इतना कोमल, और वो हृदय का निकलता हुआ जो प्रकाश है, वो अनंत तिरंगों से सुसज्जित है। तो सखियों को कोई पारावार वहां दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपस में सखियां एक दूसरे को देख देख करके, फूल को देख देख करके इतने मस्त हो रही हैं। कोई भंवरों को देख करके भंवरों से बात कर रही हैं, कोई सखिया तितली से बात कर रही हैं, हे तितलियां, तुम कितनी भाग्यवान हो, भंवरों तुम कितने भाग्यवान हो कि तुम कितनी सुगंध ले रही हो, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। तो वे तितलियां भी परमात्मा को देख करके इतनी खुश हो रही है कि आज तो हमारे फूल बाग में सखियां आई हैं। तो वे स्वागत के लिए वे इतनी थरक रही है, इतनी मस्त हो रही हैं कि एक पत्ती का किसी का भी हम पारावार नहीं कर सकते, ना वहाँ का वर्णन, कि जैसे कि वहाँ की सुंदरता है, जहाँ का वहाँ खुशबू है जो हृदय को छू रही है। ये सखियों वो बाहर धनी का जो वो एहसास दिला रही हैं, उसका तो कुछ भी पारावार नहीं है, कि वो शब्दों से बयान भी हो मुश्किल है। जैसे कि वहाँ सुंदरता, एक फूल के अंदर ही वो 12 तरंगे निकल रही है, 12 रंग निकल रहे हैं सखियों, मेरे धाम के धनी ने। जैसे कि वहां फूल बाग के ऊपर हमें पहली ही भूमि पर ले गए, तो ऐसी एक भूम ऐसी बना ली, मेरे धाम के धनी ने उस पर चलाया। ये सखियों देखो, इनमें एकता, कैसी एकता है कि तुम सखियों के लिए भी एक छत डाल दी। जैसे कि यहाँ भी कोई एक छत डाल देते हैं, तो कैसे हमने पैर रखा, सब सखियों ने संभल संभल के पैर रखा, इस सखियों खुली तो है कोई गिर ना जाए। तो मेरे धाम के धनी ने एक दिली ऐसी दिखाई, उन फूलों ने ऐसी एक दिली दिखाई कि हम चारों तरफ का नजारा उसके छत पर घूम करके ले रहे हैं। मेरे धाम के धनी ने पहली मंजिल पे हमें घुमाया, हमें ऊपर को दिखाया, नीचे भी फूलों की छत, ऊपर भी फूलों की छत। मेरे धाम के धनी ने ऐसी सुंदरता, ऐसी सुगंधी, ऐसा वो नजारा, जैसा कि हम वहाँ की सुगंधी में, वहाँ की खुशबू में देख करके हम ऐसे हो गए, एक वृत्तियां एक फूल की तरह 12,000 सखियों की, अभी 12,000 रंगों से ऐसी हो गई जैसा एक फूल ही खिल रहा हो। मेरे धाम के धनी ने उन पेड़ों के माध्यम से, इस सखियों चलो मैं आपको ऊपर का नजारा दिखाता हूँ, उन नहरों का नजारा, जो मेरे धाम के से लगती हुई नहरें आई हैं, उनका नजारा मेरे धाम के धनी ने दिखा करके हमें ऊपर ही, जैसे कि पेड़ों के माध्यम से सहारे से उन सीढ़ियों से हमें ऊपर की ऊपरली छत पर दूसरी भूमि पर जो लेकर के गए। कह सके वहां का नजारा का क्या तुम्हें वर्णन कराऊं,
कि मेरे धाम के धन्य चुकरदे का नजारा कितना सुंदर है। वो वे फूल 12 से दुगना, जैसे कि एक फूल के अंदर 10-10 रंग, 10-10 रंग के अंदर 10-10 रंग, ऐसे क्यों, क्या 100-100 की संख्या, क्या 12,000 की संख्या। एक फूल के अंदर इतनी डालियां, इतने अनंत फूल। कभी एक फूल की ही डाली पर 12 कलियां खिली हुई है, तो 12 पत्तियां हैं, 12 मोटे मोटे फूल है। तो मेरे धाम के धनी ने वहां का जो नजारा दिखाया, कोई ऊपर की छत पर ना कोई नहरें दिखाई दी है, ना कुछ दिखाई दिया है। तो इतनी सुंदर छत पड़ी हुई है सखियो, कि हम वहां पर फूलों पर चले हैं। कभी हमें राज जी महाराज जी बड़े वन की जो हार आई है उधर दिखा रही हैं, चुकर देखो बड़े वन की हार आई है, वहां का दृश्य दिखा रही हैं। मेरे धाम के धनी ने हम सब सखियों को वे जो अपने पांच पंच भूम के जो पेड़ आए हुए हैं, ये सखियों ऐसा प्रतीक हो रहा है कि मानो सुगंधी उधर से भी आ रही है, सुगंधी इधर भी जा रही है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चुकर दे की सुगंधी जैसे कि इस फूल बाग से ही फैल गई हो, जिधर को देखो। क्योंकि वे वृक्ष भी कितने भाग्यवान हैं जो उन फूलों की सुगंध ले रहे हैं। वे चह बच्चे वे भी चहक रहे हैं, मानो कि इनकी जो चह बच्चों के अंदर जल भरा हुआ है, अब इनमें से भी सुगंध आ रही है। वो जल कितना भाग्यवान है कि वो सुगंध से सुसज्जित है। हे धाम के धनी ने, ऐसा लग रहा है जैसे कि उन फूलों का रस वो उस छह बच्चों के अंदर से वह सुगंधित भरी हुई है। सखियां तो मेरी कोई छह बच्चों को देख रही है झुक झुक करके, कोई नीचे उतर के देख रही है, कोई ऊपर की छत पे जा रही है। तो मेरी सखियों को बोल दिया धाम के धनी ने, सखियों आपकी इच्छा है, किसी भी तरह का आनंद ले सकते, इस खुशबू का, इस सुंदरता का, इस महकते हुए बाग का, इस महकते हुई नाशी का। मेरे धाम के धनी ने ऐसी, मैं धाम के धनी की सब सखियां आकर के इकट्ठी हो करके, हम हमारा धाम का धनी बोला इस सखियों अब नीचे की ओर चाहे बच्चे के पास जो लेकर के गया, वहां चुकर दे बैठ गए। उस सुगंधि का वर्णन कर रही हैं, वहां हल्की हल्की उन नहरों के फुहारे पड़ रहे हैं। हम सब सखियां धाम के उस रोस पे आकर के उतर उतर के ऊपर की छत से नीचे बैठ गई हैं। हे मेरी सखियों, उन जो सखियां बोली मैं आनंद लेना चाहती हूँ झरोकों में, तो मेरी सखियां उन झरोकों में बैठ करके उनका वर्णन कर रही है। धाम के धनी मेरा मुस्कुरा रही है कि मेरी सखियां कितनी मस्त हो रही हैं, कितनी सुगंध से एकदम फलिफुलित हो रही हैं। और उन चाह बच्चों के नजारे को देख रही हैं। कोई सखिया चुकरदा चाह बच्चों पर पैर लटका कर, कोई सखिया झरोकों में बैठ कर, कोई सखिया मेरी अपनी उन नहरों के उन पे बैठी हैं जो नहरों के ऊपर फूल खिले हुए हैं, डालियां आई हुई हैं। तो मेरी सखिया सारी की सारी निचली भूमि पर आकर के इतना सुंदर नजारा उन जो मेरे धाम के धनी ने उनके जो बना दिया फूल बाग के, जो छोटी छोटी नहरें अंदर बना दिया, बगीचे बना दिए हैं। तो मेरी सखिया उनकी रोज पर घूम घूम कर आनंद ले रही हैं, अपनी 10 वृत्तियों को 10 दिशाओं की खुशबू ले रही है। और मेरे धाम के धनी ने ये दिखा कि ये सखियो, ये हृदय का प्रकाश है, ये हृदय का हरस है, ये 10 इंद्रियों में जो बह रहा है, ये 10 दिशाओं की ये नहरें आ रही हैं, छोटी छोटी नहरें आ रही हैं, छोटे छोटे चबूतरे हैं, छोटे छोटे ही उनमें जैसे कि दोहरिया भी हैं, उनके बीच बीच में दोहरिया बने हुए हैं। और ऐसे कि उन दोहरियों के बीच में बैठ करके वहां सब सखिया आनंद ले रही हैं, और अपने उस सुंदरता का, उस खुशबू का, और धाम के धनी के उस इश्क का तो वर्णन कर रही हैं। आपस में सखिया टोली बना बना कर मस्ती से घूम रही हैं, हाथ में हाथ डाल करके। जब सखियां उस धाम की रोस पर पश्चिम की दिशा में बैठी हैं, जहां पर बारीक बारीक बूंदे फुवारे पड़ रहे हैं, तो हम सब से क्या धनी को घेर करके वहां बैठ गए हैं, और धनी से उस सुंदरता का वर्णन उनके मुख से सुनना चाह रहे हैं। और मेरे धाम के धनी हम सब सखियों को समझा रहे हैं कि सखियों, ये तो आपके हृदय का ही प्रकाश है,
जो मेरे हृदय से निकला है। आप मेरी ही तो वृत्तियां हो। उन 10 दिशाओं से जो वृत्तियां का प्रकाश है, ये वो ही है। आप उसी चीज का एहसास करो। ये सब कुछ फूल बाग, ये सखियो आपके हृदय में ही है। आप अपने हृदय से देखो, आप अपने चित्त में ले जा करके देखो उसको। अब आप अपने चित्त से महसूस करो, एहसास करो। उस एहसास में से जो तरंगे निकल रही हैं, उन तरंगों में सरोबार हो जाओ। चेतना की उस नासिका के द्वारा, जिससे कि वह चेतना आपके अंदर ही है। ये फूल बाग भी आपके अंदर ही है। मेरे धाम के धनी ने वो 4 अंतःकरणों के माध्यम से, 3 गुणों के माध्यम से, 10 इंद्रियों के माध्यम से, मेरे धाम के धनी ने उस रोज पर आकर के हमें जो उसका वर्णन कराया है और उसका एहसास करा रहे हैं। जैसे कि वो धाम के धनी ने वहां ऐसा महसूस करा दिया। हे राज जी, मुझे आज महसूस हो रहा है कि हम आपके ही चित्त के निकली हुई वृत्तियां हैं। और मेरे धाम के धनी वो जो रस हमें दे रहे हैं, ये फूल बाग कोई बाहर का फूल नहीं है। ये सारा हृदय की खुशबू का ही फूल है।